Assalamualaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Let me introduce myself. I'm your English teacher, Miss Aksa. So, students, today we are going to do workbook work in this video. So, first of all, open your workbook and take out the page number 92. So, have you all opened your workbook, students? Are you ready? So, students, look at the question number 1. Use whenever, whoever, etc. in the following blank spaces. So, students, यहाँ पर हम whenever डिफरेंस देखिएगा. whoever और whoever को हम इस्तेमाल करेंगे और उनको अपने ब्लैंक्स को फिल करेंगे. फर्स्ट वन देखिएगा. when the burglar entered the room, Aslam asked with surprise, "Dash are you?" So students, यहाँ पर लिखा हुआ है whoever का क्या होता है, जो भी. ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे whoever, यानी कि आप जो कोई भी हो. ठीक है. सेकंड है oh dear, all the clothes have been ruined. Dash did you wash them in boiling water? तो उन्होंने कहा कि oh dear, आपके सारे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तुम क्यों नहीं उनको धो लेते, तुमने उनको क्यों नहीं धोए. वाई, जिस वजह से, यानी कि वाई जो होते हैं वाई एवर होता है जिस वजह से हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है. वेयर एवर ही गोस ही टेक्स हिज डॉग विद हिम. यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर एवर का मतलब होता है जहाँ कहीं भी या जब भी. ठीक है. द होल बिल्डिंग collapsed. Dash did he manage to come out of it alive? However, albatta. Dash, have you put my shirt? Mother shouted Tim. Wherever. Dash pulls the sword out of the stone shall be king. Whoever. You are here already. Dash, did you have home? Whenever. Dash, have you been? We have all been looking for you. Wherever. Okay, students, this is your work. Now move on page number 94. Okay, now look at the question number 3, students. Are this statement true or false? तो यहाँ पर students स्टेटमेंट कुछ लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है या आपके चैप्टर से रिलेटेड है. सो स्टूडेंट्स, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन पेज नंबर 96. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, स्टूडेंट्स. राइट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग. यहाँ पर हमें वर्ड्स के सिनोनिम्स लिखना है. सिनोनिम्स क्या होते हैं? जो सेम वर्ड्स होते हैं, यानी कि वो उनकी जो मीनिंग्स होती हैं, जो वो उनके जो वो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं. ठीक है. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अपसेट. अपसेट का सिनोनिम होगा डिस्टर्ब, यानी कि अपसेट मतलब भी वही होता है और डिस्टर्ब मतलब भी सेम ही होता है. प्रोफाउंडली, इंस्टेंसली, प्यूपिल, लर्नर, स्कैम, प्लान या आइडिया, गैदर, कलेक्टेड. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5, स्टूडेंट्स. Fill in the blanks missing vowels to make complete words. यहाँ पर कुछ vowels जो है वो मिसिंग हैं, हम इन vowels को ऐड करेंगे, फिल करेंगे इन ब्लैंक्स में, तो ये हमारे वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे. जैसे कि चैनल है, म्यूजिशियंस है, माउंटेन्स, पॉलिश, फ्रेंच, ऑनेस्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, मूव ऑन पेज नंबर 97. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1. Find the direct and indirect objects in the following sentences. Mark them as follow. So students, यहाँ पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और इसी तरीके से मार्क करना है, जैसे कि वर्ब को अंडरलाइन करना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. अब यहाँ पर जो है फर्स्ट देखिएगा. ग्रैंडमदर टोल्ड द चिल्ड्रन अ स्टोरी. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारे पास? टोल्ड वर्ब है, चिल्ड्रन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और स्टोरी क्या है? अच्छा, वर्ब को आप किस तरीके से अंडरलाइन करेंगे?
अंडरलाइन इट, यानी कि वर्ब को जस्ट हम वन टाइम अंडरलाइन करेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसको 2 लाइन्स अंडरलाइन करेंगे, यानी कि 2 लाइन्स में अंडरलाइन करेंगे। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा उसको 3 लाइन्स में अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी जो है वो इनडायरेक्ट है, चिल्ड्रन डायरेक्ट है और टॉल्ड वर्ब है। द किंग शावर्ड द पोएट विद गिफ्ट्स, गिफ्ट्स इनडायरेक्ट, पोएट डायरेक्ट, शावर्ड वर्ब है। द टीचर हैंडेड मी द टेस्ट पेपर इनडायरेक्ट और मी डायरेक्ट है और यहाँ पर हैंडेड वर्ब है। द शॉपकीपर चेंज्ड अस 100 रुपीज़, रुपीज़ इनडायरेक्ट, अस डायरेक्ट और चेंज्ड क्या है 100 रुपीज़ इनडायरेक्ट, अस डायरेक्ट एंड चार्ज वर्ब है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स हमें लिखनी है, ठीक है, एग्जाम्पल्स लिखनी है एडवर्ब ऑफ मैनर्स की और एडवर्ब ऑफ प्लेस की, ठीक है। टुडे, देन, इवनिंग, नेवर, स्टिल, इमीडिएटली, ये आपकी एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जाम्पल्स हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, सो, हॉट, वेरी, सो, टुगेदर, फॉर नॉट, फॉर नथिंग, ये आपके पास मैनर्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपके पास नियर, देयर, बिफोर, लेफ्ट, अलोंग, आउट ऑफ, ये आपकी क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 3। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस गिवन है, आपको अंडरलाइन करना है वर्ब्स पे, जैसे कि दे कैम नियर एंड सैंग स्वीटली, नियर स्वीटली एडवर्ब है। इसी तरीके से ये सारे आपको एडवर्ब्स पे अंडरलाइन करना है। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। अंडरलाइन द वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द नेक्स्ट पेज, देन राइट द टेंस इन द ब्रैकेट्स, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो कुछ टेंसेज हैं जिनको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा हुआ है SPR, जैसे कि क्या है सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, PR.C, ये इस तरीके से आपके पास शॉर्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म में गिवन है। नाउ मूव ऑन पेज नंबर 98. So now students, first of all we have to know what is the present continuous, present perfect, future continuous. So students, I hope you can do it by yourself because I have taught you in the class, so there is no need to repeat these all tenses in this video. Okay students, this is the end of our exercise. Inshallah we will meet in the next video. Till then, take yourself. Allah Hafiz.